प्रभु ईश्वर के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमारे जीवन में एक और सुंदर सा समय दिया है कि उनकी उपस्थिति में बैठ कर उनके नाम की महिमा उनके पवित्र वचन के द्वारा हम कर सकें। तो आज का हमारा विषय है मनुष्य के पाप में गिरना। मनुष्य के पाप में गिरना। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया और क्या करके बनाया। हम देखते हैं उत्पत्ति 2:7 प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम क्या बन गया? जीवित प्राणी बन गया। और उनकी पत्नी को कैसे बनाया जाता है? परमेश्वर ने क्या किया कि आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, जो कि यह नर में से निकाली गई है। तो परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को इस रीति से बनाया। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और हव्वा को उसके पसली में से पसली निकाल करके परमेश्वर ने एक स्त्री को बना दिया। और इस सभी पर अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया? उस सारे सृष्टि पर अधिकार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया। और परमेश्वर यह कह करके दिया कि वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे का ज्ञान के वृक्ष भी लगाया गया है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ऐसा परमेश्वर कह करके आदम और हव्वा को क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस वाटिका में रख दिया और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने लगा, परमेश्वर के मार्ग में चलने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब परमेश्वर ने इस सारे संसार को, सारे सृष्टि को बनाया और सारे सृष्टि में जो वन पशु था वो सांप सबसे ज़्यादा क्या था? धूर्त था। वो सांप स्त्री के पास आया और बोला कि क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तू उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। ऐसा कह करके वो स्त्री ने सर्प को जवाब देता है। लेकिन फिर सर्प क्या कहता है कि तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी परमेश्वर के तुल्य हो जाने का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के बराबर में होना। तो ऐसा कह करके वो सांप ने क्या किया? वो स्त्री को बहकाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करवाया। और अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में अनुभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो हम देखते हैं कि इस तरह से वो सर्प ने स्त्री को बहकाया और स्त्री बहक करके उस पेड़ के फल खा ली और अपने पति को भी क्या कर दी? खिला दी। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे
बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पास आते हैं, उनको जवाब देते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? आदम ने जवाब देता है कि मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब यहाँ पर जिस समय परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया उस समय भी क्या थे? दोनों नंगे ही थे। लेकिन उस समय इन लोग के जीवन किसी प्रकार का पाप बुराई नहीं था, किसी प्रकार का इस तरह से भेदभाव नहीं था। लेकिन जब ये बुरे भले और बुरे का फल जब खा लिए तो इनके जीवन में ये पाप उनके जीवन में आ गया। और पाप आने के बाद परमेश्वर से ही क्या किए? वो छिपने की कोशिश किए। और परमेश्वर से छिपने की कोशिश किए तब परमेश्वर ये सब बातों को पूछा। क्या पूछते हैं कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? ऐसा करके परमेश्वर ने आदम से सवाल करते हैं। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उसे उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। और यहाँ पर देखते हैं कि आदम ने क्या बोल रहा है? परमेश्वर के ऊपर दोषी ठहरा रहा है। क्या दोषी ठहरा रहा है? कि तूने मेरे संग रहने को दिया है इस स्त्री को और उसी ने क्या कर दी? मेरे को बहका दी और मैं इस वृक्ष का फल क्या कर लिया? खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने क्या कर ली? उसको खा ली। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की एक छोटी सी आज्ञा के उल्लंघन के कारण वो दोनों पाप में, आदम और हव्वा पाप में गिर जाते हैं और उनके द्वारा पूरे सारे जगत क्या हो जाते हैं? श्रापित हो जाते हैं। और उस श्रापित होने के लिए जो वचन है हम आगे देखेंगे, कल के वचनों में हम देखेंगे। प्रभु आप सभी को इस वचनों को द्वारा आशीष दे और हम अपने जीवन में यही सोचें कि हम परमेश्वर की आज्ञा में चले, प्रभु के मार्ग में चले, प्रभु की उपस्थिति बढ़े और हम अपने जीवन से हर एक प्रकार के पाप से, बुराई से, घृणित काम से, चोरी से, डकैती से, हत्या से, मर्डर से, घमंड से, बैर से, ईर्ष्या से और शराब पीने से, नशा करने से, ये सभी से हम बचें ताकि हम परमेश्वर के उपस्थिति में एक निष्कलंक संतान बन करके हम प्रभु की उपस्थिति में जीते रहें और प्रभु के मार्ग में चलते रहें और प्रभु के दूसरे आगमन की तैयारी हम करते रहें। प्रभु आप सभी को इस वचन को द्वारा आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर से पवित्र वचन के लिए पिता जो आप हमारे जीवन में दिए हैं। प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता हमें सहायता कर, मदद कर, अपनी उपस्थिति में ले चल, अपनी आत्मा में ले चल, अपने स्वभाव बनाए रख पिता और जीवन के हर एक मार्ग में आगे बने रहने के लिए पिता हमें सहायता कर, मदद कर। प्रभु जी हमारा जीवन आपके हाथों में पिता, पुरुष संभाल, अपनी आत्मा में ले चल पिता, अपने पवित्र वचन के अनुसार हमारे जीवन को चला। प्रभु जी ये सब विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन को आशीष दे। इस वचन अच्छा लगा होगा इसको लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका नोटिफिकेशन दिन प्रतिदिन मिलता रहे और प्रभु की पवित्र वचनों में दिन रात बढ़ते रहें और प्रभु के मार्ग में चलते रहें। प्रभु आप सभी को इस वचन को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।